आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने की प्रेस वार्ता। संजय सिंह की प्रेस वार्ता का मतलब साफ है कि सरकार यूपीएस लाई है, सरकार वक्फ संपत्ति बिल लाई है, संशोधन बिल लाई, उसको लेकर धमाकेदार प्रेस वार्ता की है। संजय सिंह ने सुनवाते हैं कि आखिर संजय सिंह क्या आरोप लगा। महत्वपूर्ण विषयों पे आपसे वार्ता करनी है। लंबे समय से देश के लाखों कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे थे, यानी कि न्यू पेंशन स्कीम बंद करके ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे थे और ये कह रहे थे कि हमें पुरानी पेंशन की बहाली की जाए। उनकी मांग नहीं सुनी गई। उन्होंने रामलीला के मैदान में आंदोलन किया, जिसमें मैं भी शामिल हुआ था। लखनऊ में किया, अलग अलग राज्यों की राजधानी में किया, जिलों में किया, बहुत सारे धरना प्रदर्शन किए। और जब 4 राज्यों का चुनाव अभी आने वाला है, तो उसके ठीक पहले भारत की सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार यूपीएस लेके आई है। कह रही है कि बिल्कुल क्रांतिकारी कदम है और जैसे पुराने पेंशन की स्कीम थी वही स्कीम है ये। लेकिन इस यूपीएस की हकीकत आपके सामने मैं बताना चाहूंगा। पहली बात, ये यूपीएस का जो पेंशन जो स्कीम है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, एकीकृत पेंशन स्कीम जो है, एकीकृत पेंशन योजना, ये भारी संख्या में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को पेंशन स्कीम से वंचित करेगी। नंबर 1, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को पेंशन स्कीम से यूपीएस योजना वंचित करेगी। नंबर 1। नंबर 2, देश में लाखों की संख्या में काम करने वाले अर्धसैनिक बल जो अपना जान जोखिम में डालकर भारत माता की रक्षा करते हैं, भारत की संसद की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देते हैं, वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग, अर्धसैनिक बल के लोग इस पेंशन योजना से वंचित रह जाएंगे, पेंशन पाने से वंचित रह जाएंगे। नंबर 3, ये योजना कर्मचारी का पैसा लेकर कर्मचारी को पेंशन देने की योजना है। ये योजना, मूल बात जो इसकी है कि कर्मचारी का पैसा लेकर कर्मचारी को पेंशन देने की योजना है। इसमें सरकार कोई एहसान नहीं कर रही कर्मचारी के ऊपर, याद रखिएगा। कर्मचारी का पैसा लेकर कर्मचारी को पेंशन देने की योजना। अब मैं एक एक करके आपको बताना चाहता हूं। पहली बात, सरकारी नौकरियों में एससी, एसटी, ओबीसी को उम्र की छूट होती है, यानी कि 40 साल तक एससी, एसटी वर्ग के लोग सरकारी नौकरी पा सकते हैं और 38 साल तक पिछड़ा वर्ग के लोग, जिसमें हिंदू पिछड़ा वर्ग भी शामिल है, मुस्लिम पिछड़ा वर्ग भी शामिल है, ओबीसी के लोगों को 38 वर्ष तक नौकरी मिल सकती है, सरकारी नौकरी। अब सपोज कीजिए कि किसी को 36 साल में नौकरी मिली और वो दलित और आदिवासी है। किसी को 36 साल में नौकरी मिली और वो ओबीसी है। तो इस पेंशन योजना के बारे में क्या लिखा हुआ है कि 25 साल की नौकरी पूरा करना आवश्यक है, तब आपको पेंशन मिलेगी। तो सरकार जो नौकरियों में दलित, आदिवासी और पिछड़ों को छूट देती है, वो पेंशन योजना में उनके लिए बेकार हो गई, क्योंकि अगर वो 36 साल में नौकरी पाते हैं तो 24 साल नौकरी कर पाएंगे। अगर
37 साल में नौकरी पाते हैं तो 23 साल नौकरी कर पाएंगे। अगर 38 साल में नौकरी पाते हैं तो 22 साल नौकरी कर पाएंगे। तो ये पेंशन स्कीम इस देश के लाखों दलित, पिछड़ा और आदिवासी समुदाय के लोगों को पेंशन की सुविधा से वंचित करेगी। उनको पेंशन नहीं मिलेगी, नंबर 1। नंबर 2, अर्धसैनिक बलों की बात करें। अधिकतर अर्धसैनिक बल के लोग 20 साल की नौकरी करने के बाद रिटायरमेंट ले लेते हैं। पुरानी पेंशन स्कीम में, ओपीएस में, उनको पूरी पेंशन मिलती थी, यानी कि जो अंतिम उनकी सैलरी होती थी, मान लीजिए अंतिम सैलरी उन्होंने निकाली 1 लाख रुपए, तो उनको 50,000 रुपए पेंशन के रूप में मिलती थी। अब तो आपने कह दिया साहब 25 साल नौकरी करना जरूरी है, तो उनकी तो सर्विस ही 20 साल की है, 20 साल में वो रिटायर हो जाते थे। अब पहली बात तो 25 साल तक नौकरी करें, कर सकते हैं, लेकिन घिस घिस के नौकरी मतलब कोई करना नहीं चाहता। 20 साल में अधिकांशतः पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग रिटायर हो जाते हैं। अब वो पेंशन से वंचित हो जाएंगे। भारी संख्या में जो देश की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी तक देते हैं, अर्धसैनिक बलों के लोग। तीसरी बात क्या है, जो मैंने कहा कि कर्मचारी का पैसा लेकर पेंशन देने की योजना है। पुरानी पेंशन की स्कीम में आपका जो पैसा कटता था, कभी बेटी की शादी करनी हो तो आप जीपीएफ का पैसा निकाल सकते थे, कभी घर मकान बनवाना हो, छोटी सी जमीन का टुकड़ा लेना हो, तो बिना ब्याज के आप अपना पैसा निकाल सकते थे। और जब आप रिटायर होते थे तो आपको पूरा पैसा जो आपका जीपीएफ के नाम पे कटता था, वो पैसा आपको मिल जाता था। और उसके साथ साथ अंतिम जो आप सैलरी निकालते थे उसका आधा, बेसिक प्लस डीए का आधा आपको पेंशन मिल जाती थी। इस योजना में क्या किया, अगर आज से आप नौकरी करेंगे और आपकी उम्र 20 साल है, तो याद रखिएगा 40 साल तक, अगर 60 साल आपने नौकरी की, तक आपकी 40 साल तक, अगर 60 साल आपने नौकरी की, तक आपकी के नाम पे तो 25 साल कटौती होगी। और 20 साल नौकरी की तो 20 साल कटौती होगी। लेकिन जिसकी कटौती 25 साल तक होगी उसको तो पेंशन का लाभ मिलेगा, लेकिन जिसकी कटौती 20 साल होगी उसको पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। ये कौन सी योजना है भाई? आपने एक कर्मचारी का 20 साल तक पैसा काटा, या 24 साल 11 महीने तक आपने पैसा काटा 10%, लेकिन पेंशन योजना से, आपकी यूपीएस की योजना से वो वंचित रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने इसमें शर्त लगा दी है 25 साल की नौकरी होना आवश्यक है। उससे कम में रहेगा तो आधी पेंशन नहीं मिलेगी, फिर आपको 10,000 रुपए महीने मिलेगा। तो यूपीएस देश के कर्मचारियों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। यूपीएस एनपीएस से भी ज्यादा बदतर है, और यूपीएस कर्मचारी का पैसा लेकर कर्मचारी को पेंशन देने की योजना है।